और दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 52वां महामुकाबला पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब तक का सबसे रोमांचक और 700 को रोक देने वाला महामुकाबला आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। आज सामने थी इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें। तो गुजरात टाइटंस के सबसे पहले कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीता और पिच की परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया था और घरेलू टीम राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर डाला था। अब मुकाबला स्टार्ट हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से अब राजस्थान रॉयल्स की ओर से विस्फोटक युवा बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और उनका साथ टैलेंटेड वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे घातक फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज। और आज सिराज ने आते ही सटीक लाइन लेंथ पर गेंद डालनी शुरू की, लेकिन यशस्वी जायसवाल आज अलग इरादे से मैदान पर आए थे। ओवर की तीसरी जैसे बॉल आई, जायसवाल ने हल्का सा कदम बाहर निकाला और कवर्स के ऊपर से एक शानदार ड्राइव लगा दिया था, माने कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार चली गई हो। और राजस्थान का खाता एक चौके के साथ खुला था आज और पहले ही ओवर से राजस्थान ने 8 रन बटोर लिए थे। जैसे ही दूसरे ओवर में बॉल थामते यहाँ पर बॉलर कगिसो रबाडा को, तो कगिसो रबाडा की रफ्तार का सामना करने के लिए स्ट्राइक पर खड़े थे वैभव सूर्यवंशी। और आज रबाडा ने दूसरी ही बॉल पर एक खतरनाक बाउंसर फेंकी थी, जिस पर वैभव ने बिना डरे एक जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधे मिड विकेट स्टैंड्स में जाकर गिरी थी, एक गगनचुंबी छक्के के लिए। अब इस छक्के ने पूरे सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैठे फैंस में जोश भी भर दिया था। इसके बाद जायसवाल ने भी रबाडा को आड़े हाथों ले लिया और आखिरी बॉल पर शानदार कट शॉट खेलकर 4 रन बटोर लिए थे। जैसे तीसरे ओवर में बॉलिंग के लिए आए अरशद खान। अब अरशद की पहली बॉल पर जायसवाल ने भी ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कड़कदार छक्का जड़ दिया था। अब राजस्थान की रन गति अब तेज़ी से बढ़ रही थी और दोनों बैट्समैनों ने मिलकर गुजरात की गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव भी बना लिया था। अब पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर में सुमन गिल ने बॉल वॉशिंगटन सुंदर को थमा दी थी, लेकिन यहाँ वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक रूप अपनाते हुए दूसरी और चौथी बॉल पर 2 लगातार चौके जड़ दिए थे। और इस तरह 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स ने बिना किसी नुकसान के 65 रन अब बोर्ड पर लगा दिए थे। अब मैदान पर जायसवाल का साथ देने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल भी क्रीज पर उतर चुके थे और जुरैल ने आते ही आज राशिद खान को सम्मान दिया और अपनी स्ट्राइक रोटेट की। और 8वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी करने आए और इस ओवर में जायसवाल ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने आज होल्डर की दूसरी बॉल पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और बॉल सीमा रेखा के पार 4 रन के लिए चली गई थी। और इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जायसवाल ने 1 रन लेकर महज 28 बॉल्स में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। तो दर्शकों ने भी खड़ा होकर इस युवा स्टार का अभिवादन किया। अब 10 ओवर की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 92 रन तक पहुंच चुका था और टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राहुल तेवतिया ने मैच का रुख थोड़ा बदल दिया था और तेवतिया की धीमी बॉल को जायसवाल पढ़ ही नहीं पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर जेसन होल्डर के हाथों कैच आउट हो गए थे और जायसवाल के 58 रनों की विस्फोटक पारी का यहां अंत हो चुका था। अब 18 ओवर में बॉलिंग करने आए जेसन होल्डर के सामने जडेजा ने अपने ट्रेडमार्क शॉट दिखाया और पहली बॉल पर जडेजा ने फ्लिक किया और बॉल सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी थी। अब अगली बॉल पर फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था और इन दोनों की साझेदारी ने गुजरात के कप्तान सुमन गिल के आज चेहरे पर चिंता ला दी थी। और 19वें ओवर में सिराज ने वापसी करने की कोशिश करी और रियान पराग आज अच्छी पारी खेलकर 45 रन को एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए डोनावन फरेना ने आज आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे वापस से साफ कर दिए थे। अब आखिरी ओवर यानी 20 ओवर में गेंदबाजी करने अरशद खान वापस आए और जडेजा ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप भी धारण कर लिया था और दूसरी और तीसरी और 5वीं गेंद पर जडेजा ने आज 3 लगातार छक्के जड़कर स्टेडियम को ही हिला दिया था।
मानो कि जडेजा की इस तूफानी 14 बॉल्स में 38 रनों की बदौलत से राजस्थान रॉयल्स ने आज 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 224 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा खाड़ा स्कोर कर दिया था। अब गुजरात टाइटंस को जीत के लिए अब 225 रनों की ज़रूरत थी। अब जैसे ही 225 रनों का विशाल लक्ष्य पीछा करने के लिए अब गुजरात टाइटंस की तरफ से स्टार बैट्समैन सुमन गिल और 20 रन की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी और राजस्थान की तरफ से बॉलिंग करने की शुरुआत करने आए स्पीड स्टार जोफ्रा आर्चर ने आज आते ही तूफानी रफ्तार से पहली बॉल 148 किलोमीटर प्रति ओवर की फेंक डाली थी। लेकिन सुमन गिल ने अपनी क्लास का मुजाहरा करते हुए एक शानदार कवर ड्राइव लगा दिया और बॉल सीधा बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई थी। जैसे ही पहले ओवर में गिल ने अपने इरादे साफ कर दिए थे और दूसरे ओवर में तेज गेंदबाज नांद्र बर्गर को बॉल थमाई थी। जैसे ही साई सुदर्शन ने इस ओवर में भी आक्रामक रूप अपनाया और दूसरी बॉल पर फाइन लेग के ऊपर से एक छक्का जड़ दिया था। अब सुदर्शन और गिल ने मिलकर पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे थे और 5 ओवर में गेंदबाजी करने आए अब राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर रवि बिश्नोई का स्वागत अब गिल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक लंबे छक्के के साथ कर डाला था। और यहाँ पर 6 ओवर की पावर प्ले की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए 68 रन बना लिए थे और मुकाबला पूरी तरह से टक्कर का हो गया था। भाई साहब सुमन गिल के आउट होते ही इसके बाद बल्लेबाजी करने आए निशांत सिंधु। वे कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 13 ओवर में जोफ्रा आर्चर के एक बेहतरीन बाउंसर पर शुभम दुबे को कैच दे बैठे थे। अब सारी जिम्मेदारी जोस बटलर और नए बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर आ गई थी। अब 15 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 145 रन पर 3 विकेट पर था। अब आखिरी 5 ओवरों में 30 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 80 रनों की बहुत ही ज़्यादा दरकरार थी। अब लक्ष्य मुश्किल था लेकिन क्रीज पर जोस बटलर और उनका साथ देने आए थे चेज मास्टर राहुल तेवतिया। अब 16 ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर और बटलर ने इस ओवर में अपना रौद्र रूप वापस से दिखाया और पहली बॉल पर स्कूप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया था और फिर तीसरी बॉल पर कवर्स के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया था और इस ओवर से आखिरकार गुजरात ने 18 रन निकाल दिए थे और 17 ओवर में रवि बिश्नोई को तेवतिया ने निशाना बनाया और तेवतिया ने ओवर की दूसरी और 5वीं बॉल पर अपना ट्रेडमार्क स्लोक स्वीप के जरिए 2 विशाल छक्के जड़ दिए थे। अब मैच पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब 18 ओवर में जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग की कमान संभाली और ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था क्योंकि आर्चर ने बेहतरीन यॉर्कर का इस्तेमाल करते हुए बटलर को बांध रखा था और ओवर की चौथी बॉल पर बटलर ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन बॉल हवा में बहुत ही ऊंची उठ गई थी और डीप मिड विकेट पर रविंद्र जडेजा ने कोई गलती नहीं की और बटलर 48 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था क्योंकि अब बारी थी 19 ओवर में नांद्रे बर्गर ने अब बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए केवल 9 रन ही दिए थे। तो गाइस अब आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 22 रनों की दरकरार थी और स्ट्राइक पर खड़े थे राहुल तेवतिया। तो अब राजस्थान की तरफ से आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी युवा ब्रजेश शर्मा को दी गई थी। जैसे ही पहली बॉल ब्रजेश ने सटीक ओवर कर डाली और तेवतिया सिर्फ 2 रन ले पाए थे। अब दूसरी बॉल पर तेवतिया ने हल्का सा कदम बाहर निकाला और बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया था गाइस। तो अब तीसरी बॉल वापस से ब्रजेश ने वाडी ओरकर का प्रयास तो किया लेकिन बॉल फुल टॉस हो गई थी और तेवतिया ने पॉइंट के ऊपर से बॉल को बाउंड्री के पार 4 रन के लिए काट दिया था। तो गाइस अब 3 गेंदों में 10 रन चाहिए थे जीत के लिए गुजरात को। अब जैसे यहाँ पर चौथी बॉल एक बार फिर ब्रजेश ने शानदार वापसी की और एक धीमी बाउंसर फेंकी थी लेकिन यहाँ पर तेवतिया पूरी तरह चमका खा गए थे और उनको कोई रन नहीं मिल पाया। अब 5वीं बॉल पर तेवतिया ने कवर के ऊपर से हवा में शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ गई लेकिन वहां खड़े फील्डर ने एक शानदार फील्डिंग करते हुए केवल 2 रन ही लेने दिया था गाइस। तब एक बॉल में जीत के लिए गुजरात को 8 रन चाहिए थे। तो गाइस यानी मैच जीतने के लिए छक्के से काम नहीं चलने वाला था और टाई कराने के लिए छक्का चाहिए था। अब ब्रजेश शर्मा ने आखिरी बॉल बिल्कुल पैरों पर एक परफेक्ट यॉर्कर डाल दी थी जिसे तेवतिया ने बल्ला तो घुमाया लेकिन बॉल पैड से टकरा गई थी और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह बेहद ही रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबले को 7 रनों से जीत लिया था। और अब राजस्थान के खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था और जोफ्रा आर्चर और रियान पराग की खुशी देखते ही बन रह गई थी। आज राजस्थान रॉयल्स ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर डाली थी। तो दोस्तों क्या लगता है कि आज के मैच का हीरो कौन रहा?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हाईलाइट वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्रिकेट की ऐसी हर अपडेट और मैच की पूरी कहानी जानने के लिए चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले महामुकाबले के रोमांच वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।